नमो सेना इंडिया भारत का संस्कृति को लेकर हुआ आयोजन। नमो सेना इंडिया भारत का राष्ट्रीय अधिवेशन समाप्त होने के बाद आज नमो सेना इंडिया भारत ने भारतीय संस्कृति के महत्व को लेकर एक आयोजन किया। इस आयोजन में कई प्रदेशों के वक्ता शामिल हुए और भारत की पुरातन संस्कृति को लेकर वार्तालाप हुई। नमो सेना इंडिया का राष्ट्रीय अधिवेशन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य होता है कि पूरे भारत के लोगों को एकजुट रखे, राष्ट्र की एकता अखंडता को और मजबूत किया जाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबके साथ सबके विकास नारे के साथ सभी समाज सभी धर्म के लोगों का विकास हो। नमस्कार, जय हिंद। मैं सोमनाथ बोस, राष्ट्रीय अध्यक्ष नमो सेना इंडिया भारत। हम लोग का राष्ट्रीय अधिवेशन पिछले दिन हुआ है। आज हम लोग एक सेमिनार रखा है, भारतवर्ष की प्राचीन संस्कृति की भविष्य। इस विषय के ऊपर चर्चा होंगे। जो भारतवर्ष की संस्कृति है, जो भारतवर्ष की विकास की मूल मंत्र है, उसका भविष्य क्या है, आज के दिन पे वो चर्चा के विषय है और वो आवश्यक है। हम लोग के इसमें अलग अलग प्रदेश से और मथुरा का भी स्पीकर लोग हैं। इस विषय पर चर्चा होंगे और इस विषय से चर्चे से जो सामने आएंगे उससे नमो सेना इंडिया भारत आगे का मार्गदर्शन करेंगे। कितने प्रदेशों में कितने लोगों को प्रधानमंत्री आने की संभावना है? अभी हम लोग के साथ 5 स्पीकर है। प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कर्मकार छत्तीसगढ़ से आए हैं। वो सर्व समाज समन्वय समिति का अध्यक्ष है, नमो सेना इंडिया भारत का, और भाजपा से जुड़े हुए हम लोग का अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रमुख, राष्ट्रीय प्रमुख मोहम्मद इरशाद भाई है। मथुरा का ट्यूटोरियल चलाते हैं और समाज सेवा का काम करते हैं, कृष्ण फौजदार भाई है मेरे। और संघ से कहाँ गए, संघ से तिवारी जी है। तो ये 5 वक्ता इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और इसका अंतिम क्या निर्णय आ रहा है, मार्गदर्शन हम लोग को मिल रहा है। मैं सोमनाथ बोस, राष्ट्रीय अध्यक्ष नमो सेना इंडिया भारत के, वो बताएंगे। मैं सर्व समाज समन्वय महासभा छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रांत अध्यक्ष हूँ। इसके साथ साथ जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी एक वरिष्ठ स्वयंसेवक और भाजपा के भी मैं कार्यकर्ता प्रांत के छत्तीसगढ़ से। मूल में एक प्रोफेसर हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और मैं यहाँ आज नमो भारत सेना इस राष्ट्रीय अधिवेशन में जो है अतिथि के रूप में उपस्थित हुआ हूँ। विषय आज जो है देश में जो चल रहा है, जो आवश्यकता है, उस आवश्यकताओं के अंतर्गत ये अधिवेशन है, कार्यक्रम है एकता की, सद्भावना की, समानता की, और इसके साथ ही साथ जो है हमारी संस्कृति की रक्षण कैसे हो, देश कैसा एक हो, किस प्रकार से हम भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सकें, इन सभी विषयों को लेकर के ये अधिवेशन हो रहा है। और मैं एक वक्ता के रूप में और अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं आदरणीय सोमनाथ जी और उनके पूरे टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप इस बीड़ा को उठाया है कि संस्कृति की रक्षा कैसे हो, देश कैसे एक बने, आपस में सद्भावना, सामाजिक समानता कैसे उत्पन्न हो, इन सभी चीज़ों को लेकर आप चल रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अभी विषय और आना है, सभी वक्ता जो अपने अपने विषय रखेंगे, मैं भी अपना विषय रखूंगा और रखते हुए जो है पूरे प्रांत को, उत्तर प्रदेश ठीक है, हम उत्तर प्रदेश में अभी हैं, और पूरे राष्ट्र को ये संदेश देना चाहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। मैं नमो सेना इंडिया भारत का राष्ट्रीय प्रमुख, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय प्रमुख हूँ और बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूँ। हम लोग आए थे जो नमो सेना इंडिया भारत का राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए
और नमो सेना इंडिया भारत का काम ही ये है कि पूरे भारत की लोगों की अखंडता एकता को इकट्ठा करना, और इसमें बगैर भेदभाव के हम लोग सब इकट्ठा होकर के और सबका साथ सबका विकास मोदी जी का जो मंत्र है उसको लोगों तक पहुंचाना, और देश में लोगों की भाईचारगी को बरकरार रखने के लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। और ये हमारे नमो सेना इंडिया भारत का उद्देश्य यही है। इसी के साथ साथ भारत की संस्कृति को भी बचाना। प्राचीन संस्कृति जो भारत खो चुका था, लेकिन कुछ दिनों से, कुछ वर्षों में भारत ने अपनी प्राचीनता को पाया है, और इसको और आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से काम किया जाए उसके विषय पे हम लोग आए हुए हैं। और आप सभी लोग का दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आकर के हम लोगों का वार्तालाप पेश किया। और बस इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।